नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मंगलवार की दोपहर को वृंदावन की परिक्रमा मार्ग स्थित पुरानी काली देह पर खेती करने वाले सैकड़ों लोगों ने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग के द्वारा बिना किसी नोटिस दिए उनकी खेती की जगह को अधिग्रहण किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वह कई पीढ़ियों से इस जगह पर अपना खून पसीना बहाकर खेती करते आ रहे हैं और अपने घर का पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस जगह को अपनी सरकारी वन विभाग की जमीन बताया जा रहा है और इसको अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही इसके बदले हम सभी को कहीं और जगह देने की बात कही जा रही है, लेकिन कई वर्षों से खेती करते आ रहे किसानों ने कहा कि जिस जगह पर हमने और हमारी कई पीढ़ियों ने अपना खून पसीना बहाया है, हम उस जगह को कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि हम कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण भी इस खेती की जमीन से ही होता है। अगर यह जमीन ही चली गई तो हमारा क्या होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन ने सभी लोगों को 8 से 10 दिनों की मोहलत दी है और खेती करने वाले किसानों से कहा गया है कि वह जमीन। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन है और हम निवासी रतन छत्री पुरानी काली देह वृंदावन। हमारी ये ज़मीन है और हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आज ये प्रदर्शन किया है क्योंकि हमारी जो ज़मीन है पैतृक संपत्ति, जो 3 पीढ़ियों से हमारी ज़मीन, ये हमारे बुजुर्ग और ये देख रहे हैं आप सभी लोग इस ज़मीन को करते आ रहे हैं। और आज सीओ साहब की गाड़ी आई थी और वो आज धमकी दे के गए हैं कि 8 दिन के अंदर आपकी पूरी ज़मीन पर ट्रैक्टर चला दिए जाएंगे और पूरी ज़मीन कब्जा ली जाएगी। किसी की ज़मीन लेने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसको सूचित किया जाता है। हमको कोई सूचना नहीं दी गई, हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारी ज़मीन से हमें ऐसे कैसे बेदखल किया जा सकता है। अगर हमारी ज़मीन ले रहा है शासन प्रशासन या उनको एक्वायर करनी है तो जो प्रावधान होता है उसका मुआवजा दिया जाता है, ऐसा भी कोई आदेश इन्होंने जारी नहीं किया है। तो मेरी शासन प्रशासन से अपील है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा ना किया जाए और हमें इसका पूरा मुआवजा दिया जाए अगर हमारी ज़मीन को लेना चाहते हैं। तो बारे में ये समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर इनकी ज़मीन यहाँ नहीं है, वो दूसरी जगह जमुना पल्ली पार है। भाई यहाँ तो जहाँ जो लोग बैठे हैं पूर्वजों के समय से, ये उन लोगों की ज़मीन है। इनके ट्यूबवेल लगे हुए हैं, इनके बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे 50 साल पुराने इनके खेती में लगे हुए हैं, तो ये इनकी कैसे हो जाएगी ज़मीन। इस बात का सवाल कौन करेगा इनसे। भाई गरीब लोग तो कर नहीं सकते, गरीब लोग तो मीडिया के माध्यम से और अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। ये आखिर क्या चाहते हैं? हम लोगों की ये मांग है कि जितने लोग ये हैं, इनके लोगों के नाम ज़मीन है, जितनी ज़मीन पे काबिज हैं वो लोग इनकी ज़मीन है और इनकी जहाँ ज़मीन है वहाँ जो है अन्य जांच कराकर वहाँ इनको ज़मीन दें जो इनकी ज़मीन है। तो हम लोगों की ज़मीन छुड़ाई जाए तो हमको पहले विधिपूर्वक मुआवजा दिया जाए, ऐसे थोड़ी हटाया जाए। ये कोई नीति रीति थोड़ी है, कोई नोटिस दो, कोई बात करो, कोई जो है इनको बुलाओ, इनसे संपर्क करो, ऐसे थोड़ी है कि एकदम इनको उठा के फेंक दो। इनके नाम ज़मीन नहीं होती, आपकी ज़मीन होती तो आप ले लेते। जबकि भूमिधर संक्रमण भूमिधर को तो कोई गवर्नमेंट कोई भी यहाँ से वहाँ तक किसी बगैर मुआवजे के उठा नहीं सकती, लेकिन जो है एकाएक गुमराह करके एक जो है कि जी हम लोगों की ज़मीन है, आप लोगों की ज़मीन बेलमन के नीचे, हम लोगों की ज़मीन जहाँ नंबर मिलजुला है, आपके नाम भी इस ज़मीन में खाता है, हम लोगों के नाम भी इस ज़मीन में खाता है, करीब 100-150 एकड़ ज़मीन का खाता है ये। तो हम लोगों की ज़मीन पर थोड़ी काबिज हो जाएंगे ये लोग, हमारी ये मांग है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI और CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।